थैंक यू। नो ट्रू डेमोक्रेसी। 29 में रिजल्ट। मैडम आपको भी। मैं एक बेटी हूँ, सिर्फ मेरी माता पिता की नहीं, इस देश के भी मेरी एक कम्युनिटी भी है, आप सभी की मैं एक बेटी हूँ। मेरे घर में 3 बेटियां हैं, मेरी माँ एक सिंगल मदर है, तो इसलिए मुझे घर से मालूम चलता है कि नारी शक्ति क्या होती है। इसलिए जब बात आती है कि वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स इक्वालिटी, उनका अधिकार इस सोसाइटी में, मैं एज अ वुमेन ऑल्सो पार्ट ऑफ अ यूथ, मैं हमेशा आगे आती हूँ ताकि मैं आप सभी को इंस्पायर कर सकूँ। और आप सभी इतना सारा वुमेन यहाँ आया है। एक ज़माना था जब in the 20th century बोल लो, अभी even in the early 21st century women could not even dream about stepping out of their homes. हम लोगों के पास एक सपना भी नहीं था, एक चैलेंज भी नहीं था अपने अंदर कि हाँ शायद मैं भी आ सकती हूँ, लीडर बन सकती हूँ। बट आज मैं हूँ आपके सामने एक एग्जाम्पल कि हमारी नारियाँ, हमारी बेटियाँ भी लीडर्स बन सकते हैं। कोई भी मैदान, कोई भी जंग को हम फतेह कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एज अ यूथ मैं यहाँ हूँ, शायद मैं सभी या जो अटेंडीज है उनसे मैं यंगेस्ट हूँ शायद, तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि एज अ वुमेन, एज अ यूथ, आपको पता होना चाहिए आपके अधिकारों के बारे में। जल्दी से जल्दी 33% वुमेन रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए, क्योंकि खुले आम इवन इन आवर स्टेट्स, इवन हम लोग मिनट टू मिनट हम लोग को हमेशा पता चलता है कि इतना सारा क्राइम्स होता है वुमेन को लेके, इतना सारा क्राइम्स होता है बट किसी को जस्टिस नहीं मिलता है। दे से कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, विच इज़ वाई ये लिमिटेशन को, ये जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन है उसे जल्दी लागू करना चाहिए। अगर हमें एक समाज की तरह आगे बढ़ना है तो हम सभी को हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो इवन जानवर हो। हम सभी को अधिकार है इस दुनिया में आने का, हम सभी एक बन के आए थे, तो हम सबका अधिकार भी एक होना चाहिए, क्योंकि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये जो हमें जस्टिस डिले होता है उसका यही एक रीज़न है कि वुमेन का इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है एट द सेंट्रल लेवल। इंडिया पूरे कंट्री में 13% ओनली वुमेन लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, विच इज़ अ वेरी पुअर एंड रिग्रेसिव स्टेट ऑफ आवर कंट्री, विच इज़ वाई मैं सोचती हूँ, आई बिलीव कि हम सभी को जल्दी से जल्दी ओपोजिशन को कहना चाहिए कि 33% वुमेन के लिए राइट्स रिजर्व करना चाहिए। कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा अगर हम, नो मैटर हाउ मेनी इनोवेशंस आए, कितना साइंटिफिक इन्वेंशंस हो जाए, अगर महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें आगे बढ़ना ही है तो सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए और सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो ट्रू फ्रीडम, देयर इज नो ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि देश की शक्ति बहुत अच्छा लगा जो हमारे आज अक्रॉस पदयात्रा में जो जाते हुए हर कदम ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे के साथ देखे जा रहा था। हर कदम ऐसा लग रहा था हम देखो, हम सब महिला एक यूनिटी है, एक कदम, हर एक स्टेप ऐसा लग रहा था हम एक वॉइस है, हर एक कदम ऐसा लग रहा था हम एक दूसरे को इनकरेजमेंट दे रहा है, इनकरेजमेंट टूवर्ड्स द इक्वल पार्टिसिपेंट। हमारे भागीदारी, हमारे संसद में इक्वल भागीदारी की हमें ये दिखाई दे के बहुत एक हमारे मन, मेरे मन स्पेशली और हमारे टीम बहुत एक अच्छा लग रहा था कि हमारे महिला हमेशा, भले तुम किस क्षेत्र से, भले तुम कहीं दिशा से आते हो, फिर भी हमारे अपमान कभी नहीं सहेगा। हमने हमारी महिला को जिस तरह पंचायत में है, इसी तरह हमारे विधायक में भी, हमारे पार्लियामेंट में भी हम चाहते थे कि हमारे महिला की एटलीस्ट कुछ जगह पे, कुछ हिस्सा पे हमें भागीदार बनाओ, आपके निर्णय लेने में हमें भागीदार बनाओ। इस भागीदार को हमें पारित होने नहीं दिया,
मुझे वो समझ में नहीं आता है। जो महिला खड़े होके बोलते हैं कि हम महिला के सम्मान करते हैं, हम महिला के अधिकार के लिए लड़ते हैं, कहाँ पे? लेकिन इसमें तो दिखाई नहीं दिया। क्या अगर ये 33 आरक्षण पास हो जाएगा सिर्फ हमें लाभ मिलेगा क्या? हमें सिर्फ नहीं ना, सब एक को लाभ मिलेगा। तो यहाँ हर एक महिला का वॉइस एक ही होना चाहिए, है ना? एक आवाज होना चाहिए। क्यों हमें यहाँ में इतना मशक्कत करना पड़ रहा, हमें इतना लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमें इतिहास गवाह है, हम भाजपा महिला लड़के ही आया है। आज तक जितना है हम लड़के ही आए, हमारा इतिहास ही गवाह है। तो इसलिए हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारा लड़े यहाँ पे नहीं रुकते हैं, हम आगे भी लड़ेंगे और हम जीतेंगे ना? जीतेंगे ना? मेरा तरफ से सभी पार्टियों को एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द काइंडली वो 33 वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को दोबारा लाए जाए पार्लियामेंट में और दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू। जब हम असेंबली में हो या कई और पार्टी के मीटिंग्स दूसरे स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ जब भी हम लेडीज़ जो नारी शक्ति MPs MLAs जब गैदरिंग होता है तो सब स्टेट्स के महिला वही बोलता है, हम लोग ने 27 ईयर्स से डिमांड रखा है वुमेन रिजर्वेशन बिल, बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ। बीजेपी ने आज आके बहुत अच्छे से हमारे लिए सोच विचार रख के इस बिल को 2023 में पास किया लोकसभा में, राज्यसभा में सॉरी, और अभी लोकसभा दोबारा इस बिल को डिलिमिटेशन के साथ दोबारा लाया गया। तो उसमें बहुत सारे पार्टीज जो कांग्रेस के पार्टी, TMC के पार्टी, समाजवादी पार्टी और DMK पार्टी ने ओपोज करके हमारे इस बिल को खारिज किया। उसके लिए हम सारे स्टेट के महिलाएं जो अरुणाचल प्रदेश के बाहर जो दूसरे स्टेट, उन तक भी हमारे आवाज़ जाना चाहिए ताकि दोबारा ये बिल रिजर्वेशन बिल आए, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा सभा में आए। तो इसको किसी मायके लाल को हिम्मत नहीं होना चाहिए कि हमारे रिजर्वेशन बिल को नकारे। हमारे हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस वाला चाहता है कि सोनिया गांधी से स्मार्ट कोई महिला ना आए, प्रियंका गांधी से कोई स्मार्ट महिला ना आए, जबकि जो कांग्रेस में बैठा हुआ, जो SP में बैठा हुआ महिला, उनसे भी स्मार्ट लेडी है, उनका पास बहुत स्टेट में महिलाएं हैं, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है। हमारे बीजेपी में ऐसा नहीं है। जो अच्छा महिला, जो अच्छे पढ़े लिखे, जो पार्टी को अच्छा टाइम देता है, समाज को अच्छा टाइम देता है, उनको हम छान के पकड़ के लेके आपको हम लोग विधायक बनाते हैं। आपका सामने एग्जाम्पल देख सकता है, हम ट्राइबल है। किसने सोचा था कि एक दिन हमारे ट्राइबल लेडी राष्ट्रपति बनेगा? जो आज हमारे द्रौपदी मुर्मू मैडम जो हमारे ट्राइबल लेडी है, आदिवासी है और एक राष्ट्रपति है। किसने सोचा था हम वहां तक पहुंचेंगे? ये बीजेपी सरकार ने सोचा और हमें आगे लाया। और आज 33% रिजर्वेशन आप देख सकता है महिलाएं पंचायत में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 33 से आगे 50% महिलाएं पंचायत को राज करता है। जहाँ जहाँ लेडीज आगे GPC है, ZPC है, लेडीज तो इतना सुंदर से काम करता है। और आपने देखा भी है उसका एग्जाम्पल, हमारा लिखा नारी मैडम चीफ काउंसिलर यहाँ हमारे कैपिटल के, जब से वो यहाँ चीफ काउंसिलर बना है तब से साफ सफाई में लग गया। आज देख सकता है 3-4 महीना से हमारा ईटानगर में कहीं भी आपको बाजार के रोड पे कहीं बीच पे आपको कचरा नहीं मिलेगा। इतना साफ सफाई को ध्यान रखते हुए हर समय जब भी टाइम मिलता है वो पूरा नारी को लेके सोशल सर्विस के लिए निकल जाता है। तो ऐसा नारी हम लोग को आगे बढ़ना है, ऐसा सोचता है। अभी बहुत से नारी लोग हम सोचता है 29 में अगर रिजर्वेशन आता तो हमारे बहुत सारा ZPCs, फॉर्मर ZPCs, अभी का ZPCs लोग बहुत स्मार्ट है, एक से बढ़कर एक भी है। कल को अगर 29 में रिजर्वेशन आता
तो हम भी एक सीट हम भी कंटेस्ट करेगा एक जगह से। ऐसा सोच के हम लोग सपना लेके बैठा था, उस सपना को कांग्रेस वालों ने हमको चूर चूर करके दिया। और नेक्स्ट अगर ये बिल 29 से पहले अगर पास नहीं होता भी बोलने से 29 इलेक्शन में हमको दिखाना है कि आपने क्यों हमारे बिल को अपोज किया, और उसमें हम लोग मेजोरिटी के साथ दोबारा हम लोग ये बिल को लाके हम लोग 33% रिजर्वेशन पास करके ही रहना है। और ये आवाज़ आज तक ही सीमित नहीं रहना है। आप लोग को चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जब तक ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होता है हम लोग को हमेशा सतर्क रहना है, मीडिया में बोलते रहना है, लिखते रहना है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और आने वाले कल में भी हम सोचता है हमारे नारी जो भी आज हम यहाँ लीडर बन के बैठे हैं, आप बढ़ चढ़ के, रिजर्वेशन नहीं होने से भी बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है। और हमारे सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने स्टेट में हम 4 विधायकों ने टिकट मांगा एमएलए का, तो चारों को दिया। हम कल चाहता है आप 4 के जगह अब हम 40 का 40 जगह, 60 का 60 जगह हम महिला मांग के देखना है टिकट। और जितने भी आज उपस्थित सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी यहाँ आज आए हुए, आप कंटिन्यू प्लीज़, जब तक हम लोग का बिल पास नहीं हो जाता इस आवाज़ को बुलंद हमें कंटिन्यू करना है।